मकर राशि वालों, यह दो लोग तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेगा और अचानक कह उठेगा कि साहेब मुझे माफ़ कर दीजिए। हो जाओ सावधान, क्योंकि दोस्तों अब ये दो लोग हाथ आपके आगे क्यों जोड़ेगा, तो आज की असलियत जानकर आपके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल के एक बड़े ही सुंदर वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक ऐसा खबर लाए हैं जिनकी इंतज़ार कभी तुमने नहीं किया होगा। हमें तो लगता है कि कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा कि ये दो लोग हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर यही घटना होने वाली है, जिन्हें होने से ये धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो रोक कर दिखा दे। जी हाँ, देखिए, अगर आप लोग ये वीडियो को एक बार एक अकेले जगह पर कमरा बंद करके अंत तक देखेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम जो भी आपको बताएंगे उन्हें जानने के बाद लंगड़ा भी एक पैरों पे नाचने लगेगा। जी हाँ, हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ग्रहों की सितारे और राशि का प्रभाव कुंडली में कुछ ऐसा पड़ा है जिन्हें देखते हुए हमें लग रहा है कि अब आपके भाग्य में, आपके जीवन में कुछ होने वाला है। मतलब कुछ ऐसा होने वाला है जिनकी उम्मीद तुमने भी कभी नहीं की होगी। जी हाँ, ये दो लोग आपके जीवन में और आपके अगल बगल में ही मौजूद है और ये आकर आने वाले अगले 4 दिनों में आपको सर कहेगा। तो क्यों कहेगा, जानने से पहले मेरे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान कुबेर महाराज जी लिख दो। तुम्हारे घर में अगर धन, रुपए और खजाने की कमी है तो फिर तुम्हारे घर का हर एक कोना धन, रुपए और खजाने से भर जाएगा। ये बात का मैं आपको गारंटी कागज में लिख कर देता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें अपने घर परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी जी का कृपा चाहिए तो फिर तुम लोग बेफिक्र होकर कमेंट कर दो, कृपा मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम जो मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हम जानते हैं कि उन्हें जानने के बाद आप लोग पूरी तरह से घबराहट में पड़ जाओगे। जी हाँ, अचानक से दो लोगों का आना और आपके आगे हाथ जोड़ना, मतलब कुछ तो बात है। उस तरह तो आजकल कोई भी इंसान किसी के सामने सर झुकाना भी पसंद नहीं करते हैं, ये आपको भी मालूम है। लेकिन हाँ दोस्तों, जहाँ कुछ गलत होने वाला होता है तो वहाँ लोग हमारे सामने हाथ जोड़ा करते हैं। अगर वो हमसे कोई फ़ायदा चाहते हैं, अगर वो हमसे कोई भी प्रकार का खेल खेलना चाहते हैं तो फिर वो हमारे आगे आकर सर भी हमें कहते हैं, हमें इज्जत देते हैं। तो आखिरकार अब आपके साथ क्या होने वाला है? क्या कोई अत्याचार होने वाला है, कोई गलत होने वाला है, या फिर कोई फ़ायदा लेने के लिए आपके आगे आकर आपको ही साहिब कहेगा? तो दोस्तों समझ लीजिए, बात बहुत ही गंभीर है, लेकिन हम आपको बताएंगे पूरी विस्तार से। पहले तो अगर तुम लोग चिंता ले रहे हो तो चिंता लेना छोड़ दो, क्योंकि ग्रहों की सितारे हमें बता रही है कि चिंता लेने से कुछ भी नहीं होगा। और जो इंसान अपने जीवन में हर चीज़ को लेकर तड़पते हैं, रोते हैं
और चिंता लेते हैं। तो क्या बताइए, अगर तुम रोते हो तो वो चीज़ आपको मिलता है जिनके लिए तुम रोते हो? नहीं मिलेगा, क्योंकि रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा। बेवजह तुम्हारे आंखों का पानी सूख जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग हमेशा मुस्कुराते रहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ ऐसा वक्त में ये दो लोगों ने आपका दिल दुखाया था। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। इन्होंने आपका दिल दुखाया था, आपके कुछ धन को बेमतलबी की तरह ले लिया था और इन्होंने तुम्हारे साथ मतलब एक प्रकार से कहे तो बहुत ही गलत खेल किया था। लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं था। आपको यही लगता था कि जो भी हुआ वो सब मेरा ही गलती है, लेकिन आपका कुछ भी गलती नहीं था। मेरे प्यारे मित्रों, आपको तो सुख मिलना था, लेकिन ये दो लोगों के कारण सुख नहीं मिला और इन्होंने आपके कर्मों को लेकर आपके साथ पाप भी किया है। जी हाँ, लेकिन आपको भनक भी लगने नहीं दिया है, आपकी ईमानदारी में दाग लगाया है। लेकिन आपको तो पता है ना कि एक ना एक दिन जीवन में वो घड़ी और वो दिन एवं वो समय जरूर आते हैं जब हिसाब सबका होता है। और मेरे प्यारे मित्रों, अब तुम्हारा हिसाब होने का एक टाइम आ चुका है। ये दो लोग आपको वो हर चीज़ वापस लौटा कर देंगे जो इन्होंने आपके हाथों से लिया था, वो भी गलत फहमी में। इन्हें तुम्हारे पैरों में गिरना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अब इन्हें माफ़ नहीं करेगा। आप माफ़ करोगे ये अलग बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस राशि के जातक का दिल बहुत ही बड़े होते हैं और तुम माफ़ कर देते हो। और माफ़ करना भी अच्छी बात है, क्योंकि भागवत गीता में लिखा गया है कि माफ़ करने वाला सबसे बड़ा आदमी होता है, लेकिन सजा देने वाला तो अपराधी होता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग माफ़ कर रहे हो तो आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो, लेकिन भगवान के दरबार में ऐसा नहीं होता है। और आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर हमारे माता लक्ष्मी दी और भगवान कुबेर जी आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। और खुशखबरी तो यही है कि ये दो लोग तुम्हारे तलवे चाटेंगे। इन्होंने जो किया है वह तुम्हें कर्ज चुकाएंगे। मतलब एक तरफ से समझ लीजिए, आपके भाग्य में सुख भी आएगा, धन भी आएगा और वो चीज़ें आएगी जो तुम्हें रुलाती थी। जी हाँ, अब आपके माथे पर जो जिम्मेदारी थी वो बहुत कम हो जाएगा। मतलब 100% में से 50% कम हो जाएगा। और अगर वह जिम्मेदारी आपके माथे पर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरे प्यारे मित्रों, लंगड़ा भी एक पैरों पे नाचने लगेगा। मतलब तुम लोग भी बिल्कुल खुशी में नाचने लगोगे। देखिए, यह समय आपको एक यही बातों का ध्यान रखना है कि मेरे प्यारे मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम अपने घर में, जी हाँ, तुम्हारे घर में तो झाड़ू पड़ा होगा, लेकिन झाड़ू को कभी पैर से हटाने की कोशिश मत करना, पैर से छूने की बिल्कुल ज़रूरत मत करना, क्योंकि इस वक्त आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी जी विराजमान रहेंगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। झाड़ू को आप लोग जब देख रहे हो तो साइड कर दीजिए। अगर गलती से आपका पैर लग जाए तो फिर तुरंत प्रणाम कर लीजिए और वहाँ से आपको आगे बिल्कुल नहीं जाना है। देखिए, यह समय तुम लोग 5 नए क्षेत्र बनाओगे। जी हाँ, तुम अपनी ताकत से 5 नए क्षेत्र बनाओगे जिनमें तुम अपना पैसा लगाओगे और जितना भी पैसा लगाओगे वो तुम्हें वापस मुनाफे के साथ लौट कर आ जाएगा। जिनके कारण तुमने जो आइडिया और जो फैसला लिया था वो तुम्हारे लिए
बिल्कुल सही होगा। देखिए दोस्तों, फैसला लेना भी इंसान के हाथों में होता है, आप लोग जानते हो। लेकिन अगर इंसान समझदारी एवं दिमाग को शांत करके कोई भी प्रकार का फैसला लेता है तो फिर इंसान हमेशा उन्नति करता है और आप लोग भी उन्नति करोगे। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर कोई भी लड़की से अगर आपको प्रेम हो रहा है और वह भी आपसे प्रेम कर रहा है तो आप लोग एक गुलाब का फूल लीजिए और फिर उन्हें दे दीजिए, क्योंकि प्रेम से मिलने की पूरी संभावना बन रही है, आपको प्यार मिलेगा। हमें ये संकेत मिल रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग काम ढूंढ रहे हो या फिर घर में बैठे हो काम नहीं ढूंढ रहे हो तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग काम ढूंढिए, काम मिल जाएगा आपके पसंद का, लेकिन ढूंढना मत छोड़िए। सैलरी आपको भी मिलेगा, लेकिन पहले शुरुआत कम से कीजिए, उनके बाद ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगा माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों।